नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी और इस वक्त पीर 35 स्टेशन पे हूँ। एक बड़ी खुशखबरी आप तमाम लोगों को देने के लिए, जो गोड्डा से पीर 35 जो रेलवे लाइन है और फिर यहाँ से आपको पता है कि पीर 35 जो विक्रमशिला कटारिया जिस लाइन की बात कर रहे हैं लोग तमाम चीज़ों को लेकर, उस बारे में बड़ा अपडेट है क्योंकि रेलवे मंत्रालय ने 1400 करोड़ की इस योजना 62 किलोमीटर की जो योजना है गोड्डा से पीर 35 का, जिसमें 32 किलोमीटर का एरिया और फिर 30 किलोमीटर का एरिया, दो फेज में काम की बात हो रही है। एक और जहां पर लगभग 350 करोड़ के आसपास रुपए खर्च होंगे जमीन के अधिग्रहण में, वो अपने आप में बड़ा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं इस वक्त आपको बताना चाहता हूं कि ये एक बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि एक लाइन की तलाश हो रही थी, वैसी लाइन जो देवघर वाली रूट की जो गाड़ियां हैं कमोबेश उनको इस रूट से जो है मर्ज कर सके। अब इसमें दो अपडेट है, मैं आपको दोनों अपडेट जो है वो बारी बारी से बताऊंगा। एक तो जो गोड्डा से महागामा के बीच की जो लाइन है, गोड्डा से महागामा के बीच की जो लाइन है उसके लिए जो काम है उसका टेंडर जो है इसी अक्टूबर में पूरा होने वाला है। अक्टूबर में टेंडर जो है कंप्लीट हो जाएगा और ये जो लाइन है लगभग 500 करोड़ के आसपास के खर्च से बनाई जाएगी। आपको पता है कि जब पिछली बार इलेक्शन हो रहा था, डॉक्टर निशिकांत दुबे जिन्होंने नामांकन के वक्त एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जब अगली बार नामांकन करने आएंगे लोकसभा में उस वक्त जो है गोड्डा से जो रेलवे लाइन है, जो रेलवे लाइन बाबा बटेश्वर स्थान तक जो ले जाने की बात उन्होंने कही थी कि वहां तक जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद लोगों को जो है विकास की गाथा के बारे में बताएंगे। तो ये बात उस समय की थी और ये बात इसलिए कही गई थी क्योंकि जब भी रेलवे नेटवर्क की बात होती है, खास करके आपको पता होगा कि जो 50% राज्य सरकार को पैसा देना था, वो जब राज्य सरकार ने मना कर दिया था तो ये डॉक्टर निशिकांत दुबे थे जो उस चीज को लेकर कोर्ट गए थे और अंततोगत्वा उनकी जीत हुई थी वहां पर। और ये पूरा रेलवे नेटवर्क जो है, पूरा रेलवे लाइन का जो कंसेप्ट है वो वहां से निकला था। उसके बाद अभी पीर 35 से इस लाइन को जुड़ने के बाद यहाँ के लोगों को काफी फायदा होने जा रहा है। 62 किलोमीटर का पूरा ये लंबी लाइन है गोड्डा से लेकर पीर 35 तक। इसमें दो फेज में काम होने और पहले का तो टेंडर ये 17 अक्टूबर को जो है आपको दिख जाएगा। दूसरा जो है जो अधिग्रहण का काम है, इसके लिए एक बड़ा अपडेट यह है कि इसकी अधिसूचना जो है वो जारी हो गई है अधिग्रहण को लेकर। और इस अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के बाद कई मौजे में जो जमीनें हैं वहां पे जो है पैसे जो है वो दिए जाएंगे। नोटिस भू अर्जन कार्यालय जो है गोड्डा का वो पूरी तरीके से इस मामले को देख रहा है। भूमि अधिग्रहण में लगभग 350 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होने वाले हैं। ये पूरा 1400 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो टोटली सेंट्रल के पैसे से ये प्रोजेक्ट निर्माण हो रहा है। इसमें राज्य सरकार जो है पैसा नहीं दे पाई थी, उसने हाथ पीछे कर लिए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा काम जो है होने वाला है। अब आपको ये सारी जानकारियां जो हमने दी है ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है। और ये जो पीर 35 का आप देख रहे हैं अमृत भारत स्टेशन, बहुत सारे लोग जो है पूछते रहते हैं कि भाई ये कैसा अमृत भारत स्टेशन है जहां पे अमृत भारत ट्रेन नहीं रुकती है। ये एक सवाल जो है हमेशा उठते रहता है। तो उम्मीद करेंगे कि जब ये लाइन, चूंकि इस लाइन को पूरा होने का जो लक्ष्य रखा गया है 2027-2028 तक, और अगली बार जो लोकसभा चुनाव होना है वो आप सभी को पता है कि जो है उसमें जिस तरीके से डॉक्टर निशिकांत दुबे ने उस वक्त बयान दिया था कि हम बाबा बटेश्वर स्थान तक जाएंगे ट्रेन से और गंगा जल की बात भी की थी। तो उम्मीद है लोगों को कि ये बड़ी जो है इस लाइन के मिलने से पीर 35 में जो विकास की और संभावनाएं हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस जो है जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं कि द वे ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस विल बी इंक्रीज्ड, संभावनाएं रहेंगी, अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, इंप्रूवमेंट होगा, रोजगार के नए अवसर भी यहां पर बढ़ने जा रहे हैं। और ये 1400 करोड़ की योजना गोड्डा से पीर 35 के बीच रेलवे लाइन की वो धरातल पे आने वाले दिनों में दिखने वाली है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सरकार के खिलाफ जाकर कोर्ट में जाकर ये जो है कोर्ट भी चले गए थे इस मामले को लेकर डॉक्टर निशिकांत दुबे, तो ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस
पूरी योजना का जिस तरीके से रेलवे मंत्रालय ने जो है अमली जामा पहनाया है, 1400 करोड़ की योजना, और लोगों को अब भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो अधिसूचना जारी हुई है रेलवे मंत्रालय की तरफ से, इसके बाद उनकी भूमि के बदले जो है उनको मुआवजा दिया जाएगा। अलग अलग जगहों पर, ठाकुरगंगटी हो, इधर कई जगह पे आपको मेहरमा के आसपास, इधर जो है आपको आगे चले जाइए महागामा से लेकर जो है सगुनी इस साइड जो है पीरपैंती तक ये पूरा जो है जुड़ जाएगा। तो ये फिलहाल का अपडेट है। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया लगातार आपको हर अपडेट जो है वो मुहैया कराती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। और देखिए यहाँ लोग जो है इनसे पूछते हैं कि ये जो रेलवे लाइन पास हुआ है इससे खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है। डॉक्टर निशिकांत दुबे का देन है। लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत मेहनत उन्होंने इस लाइन के लिए किया, सरकार के खिलाफ भी चले गए थे। किस तरह से उनका धन्यवाद करेंगे? उनको बधाई है निशिकांत दुबे जी को, बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल, कि चूंकि हमारे यहाँ का डेवलपमेंट में योगदान दे रहे हैं तो उनको बधाई के पात्र हैं ही हैं। और ये अमृत भारत स्टेशन अभी पीरपैंती में कुछ सुविधा बढ़ा है पहले के मुकाबले? सुविधा देखिए, यहाँ पर सुविधा जो होना चाहिए उस हिसाब से सुविधा नहीं है। और सुविधा आप लोग चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ शौचालय नहीं है, देख लीजिए क्या स्थिति है शौचालय का। लोगों को पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है। तो यहाँ पर तो सुविधा होना चाहिए। जो पीरपैंती जिस तरह से एनटीपीसी यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो एनटीपीसी जब बन रही है तो यहाँ पर पूरी तरह का सुविधा होना चाहिए, लोगों को किसी तरह का कठिनाई नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग अभी देख रहे हैं क्या स्थिति है, थोड़ा सा परेशानी तो है लोगों के बीच। तो लोगों को सुविधा चाहिए, ये इन्होंने जो है बताया। देखिए एक युवा, कहाँ जा रहे हैं अभी आप? पटना। पटना। तो पहले जो है पटना के लिए ट्रेनें तो बड़ा कम रहती है, इंटरसिटी से जाएंगे अभी? इंटरसिटी से जाएंगे। तो क्या सुविधा और बढ़ना यहाँ देखना चाहते हैं आप लोग? तो जो जाते हो टिकट कटा के जाते होंगे पटना? टिकट कटा के जाते हैं। अच्छा, तो क्या सुविधा और देखना चाहते हैं यहाँ बढ़ना? क्या कमी आपको दिखती है? बहुत कमी दिखती है। जैसे ट्रेन भी कम है। ट्रेन बढ़ना चाहिए। ट्रेन बढ़ना चाहिए। हाँ। अभी जो गोड्डा से लेकर पीरपैंती रेलवे लाइन पास हुआ है, उस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? होने ही चाहिए। और इस पे काम जो है चल रहा है। एज ए युवा जो है आप भविष्य के लिए डेवलपमेंट यहाँ देख रहे हैं पीरपैंती में? हाँ। तो देखिए इनसे पूछते हैं, जरा इधर आइएगा थोड़ा। आप क्या नाम हुआ आपका? सागर कुमार। देखिए सागर जी हैं। और अभी सागर जी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग भागलपुर जा रहे हैं। भागलपुर जा रहे हैं। तो वहाँ पे आप वर्क करते हैं या? नहीं, इससे कोई काम से जा रहे हैं। कोई काम से जा रहे हैं। तो अभी एक बड़ी खबर ये है कि गोड्डा से जो पीरपैंती रेलवे लाइन पास हुआ, 62 किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें 1400 करोड़ रुपए जो व्यवस्था किया गया रेल मंत्रालय की तरफ से, उसमें भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। अब भूमि अधिग्रहण का काम जो है तेज रफ्तार से, तो इस पे डॉक्टर निशिकांत दुबे का आप लोग? नहीं किया, लेकिन जितना वो किया निशिकांत दुबे बहुत बढ़िया काम किया है और आगे भी करते रहेगा। और यहाँ भी सुविधा बहुत कम है, चोरी डकैती होते रहता है स्टेशन में, उसको ध्यान देना चाहिए स्टेशन मास्टर को। स्टेशन भी बनाया है तो चूरा है स्टेशन, आगे भी यहाँ पे चूता है। लिफ्ट को बनना चाहिए, एक सीढ़ी पैदा होना चाहिए, वहाँ पे भी सीढ़ी होना चाहिए वो। और ट्रेन का भी जो है बढ़ना चाहिए थोड़ा सा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।